हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर परीक्षा में आप लोग को ये अंक दिला के जाएगा। क्योंकि हर परीक्षा में एक दो सवाल इससे पूछा जाता है कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा-ऐसा सवाल आता है। तो देखिए इसी सवाल में हम सब क्लियर कर देंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसको बता दीजिए, इसलिए हम इसका वीडियो लेकर आ गए हैं। ठीक है? तो आप लोग भी देखिए कैसे इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखेगा, सिद्ध कीजिए कि करनी में 8 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, कहीं साइड में करनी में 8 को हम तोड़ लेंगे। कैसे? इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जिसको हम लिख नहीं सकते हैं, जैसे करनी में 2 उसको हम तोड़ नहीं सकते, तो वो डायरेक्ट हमको सिद्ध ही करना होता है। लेकिन करनी में 8 जो है इसको डायरेक्ट सिद्ध नहीं करना है, सबसे पहले उसको तोड़ लेना है, क्योंकि ये टूट जाएगा। तो 8 जो है इस तरह करके, ये 2 से कटेगा 2, 4 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 1 हो जाएगा। ये चीज़ कर लेना है पहले। उसके बाद इसको क्या करेंगे, जिसका जोड़ा लग जाता है, जैसे इसका जोड़ा ये लग गया, जोड़ा का मतलब कि 2 ठो का जोड़ा एक बन गया, तो जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जैसे 2 बाहर आ गया। उसके बाद जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। जैसे इस 2 का जोड़ा नहीं बन पाया है, इसलिए रूट के अंदर कर दिए हैं। ये जो एक जोड़ा बना है ये 2 बाहर आ गया है। तो हम लोग करनी में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 करनी में 2 लिख सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सिद्ध करेंगे। करनी में 2 जो है, करनी में 2 सिर्फ इसको सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जब इसको सिद्ध कर लेंगे तो बाकी सब अपने आप सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे बस हम लोग का टारगेट क्या है, करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है? उसके बाद करनी में 8 भी अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना। माना करने में 2 एक परिमेय संख्या, हम इसके विलोम मानेंगे, उल्टा मानेंगे। परिमेय संख्या है। माना करने में 2 एक परिमेय संख्या है, हम इसके विलोम मान लिए। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे करने में 2 किसके बराबर हो सकता है, जब एक परिमेय संख्या होता है ना तो उसको अंश बटे हर में लिखा जा सकता है। चाहे वो कुछ भी हो, हमको नहीं पता है क्या है, लेकिन फिर भी हम उसको कुछ ना कुछ मान के, जैसे चर अक्षर का मान के उसको कुछ ना कुछ लिख देते हैं। जैसे करने में 2 को मान लेंगे, जैसे ये p बटे में q है। ठीक है? क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख दिए। हमको नहीं पता अंश बटा हर क्या होगा, लेकिन ये चीज हो सकता है। ठीक है? अब क्या करेंगे, जहां ये पॉइंट करने वाली बात है, जहां p और q सह अभाज्य गुणनखंड है। सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जैसे कि ये एक दूसरे से ना कटे, जैसे कि 4 बटे हम 3 को कह सकते हैं सह अभाज्य, क्योंकि 4 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 4 नहीं कटेगा। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि 4 से 3 कटाएंगे तो ये कट गया, कुछ आ गया, चाहे 3 से 4 कट गया ये कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि आपस में अब उसको और सरल नहीं किया जा सकता। यानी सबसे छोटा रूप ये होता है, सरलतम रूप का सबसे छोटा रूप ये है सह अभाज्य गुणनखंड। ठीक है? यहाँ पर पी और क्यू उसी के रूप में यहाँ पे है। ठीक? अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी करनी में 2 का करनी में 2 क्यू हो जाएगा बराबर पी। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे ताकि ये रूट जो है ये हट जाए। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, कीजिए वर्ग। तो इसका वर्ग, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क कीजिए तो ये हो जाएगा। करनी में 2 का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए करनी में 2 गुणते करनी में 2, इसका अगर वर्क करते हैं तो 2 बार उसका गुणा करना ही पड़ता है। करनी में 2 से करनी में 2 का गुणा करना पड़ता है। करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी रूट में ऐसा गुणा होता है ना तो वो रूट से बाहर रहता है, सिर्फ एक। तो यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 2, और क्यू का स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे एक को अलग कर देना है, जैसे कि क्यू स्क्वायर बराबर कर देना है, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में 2। ठीक है? और देख लेते हैं यहाँ पे कि ये हो गया। अगर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बटे में 2 है, अगर ये कट रहा है, पी को अगर 2 से विभाज्य हो रहा है तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर स्क्वायर कट के आ रहा है तो ये भी कटेगा कि, तो यहाँ से देखिए
ये जो होगा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर कमा 2 से विभाजित हो रहा है। मैं पहले ही बताया था कि पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित होगा तो पी जो है वो भी 2 से विभाजित हो ही जाएगा, तो उसको भी लिख लेंगे। पी भी 2 से विभाजित होगा। देखिए जब पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा ही होगा, ये एकदम निश्चित है। ठीक, और थोड़ा सा इसको क्या करिए आप लोग, इसको जो है ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए ताकि एक और हम सिद्ध कर सकें। ये देखिए ये विरोधाभासी हम नियम लगा रहे हैं, क्योंकि इसको विरोध कर देंगे ये ऐसे नहीं हो रहा है, इसलिए सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब जब विभाजित होगा तो क्या देगा, यहाँ पे थोड़ा सा रख लेते हैं। देखिए देखिए पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हुआ था तो क्या आया था, क्यू स्क्वायर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पी अगर 2 से विभाजित होगा तो यहाँ पर क्यू ही आए, कुछ अलग आ सकता है। ठीक है, कुछ भी अलग, अलग में कुछ भी, जैसे आर आ सकता है, यहाँ पे आर आ गया। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो हम पहले ही बताए थे कि 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित करेंगे तो ये आएगा 8। तो उसी प्रकार अगर 4 विभाजित करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। दोनों अलग है, यहाँ पे 8 है या यहाँ पे 2, दोनों अलग है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी पी स्क्वायर 2 से विभाजित हुआ है तो क्यू स्क्वायर आया है। अगर पी 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग आएगा, जैसे आर आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 से आर में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बराबर 2r। अब ये जो मान है हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे इसको रखा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो समीकरण को लिखिए 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यहाँ पे p का मान 2r इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा 2q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब फिर ये 2 से ये 4 कटेगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आर स्क्वायर बराबर निकालें तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 2। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि विरोधाभास हो रहा है, कैसे समझिए इसको, यही पॉइंट है समझने वाला। तो यहाँ पर देखिए कि हम देखिए कि 2 से क्या किए थे, 2 से किए थे पी को भी विभाजित तो कुछ आया था, किए थे पी को भी 2 से विभाजित किए हैं तो यहाँ पे क्यू आया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू भी 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। हम यहाँ पे क्या माने थे कि ये एक p बटे q के रूप में ये संख्या हो सकता है, जहाँ p और q सअभाज्य गुणनखंड है। सअभाज्य का मतलब कि एक दूसरे से नहीं कटा जा सकता। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 4/3 है, 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा, लेकिन ऐसे भी संख्या होगा जो इसको विभाजित करेगा और इसको विभाजित नहीं करेगा, उसको सअभाज्य बोलते हैं। जैसे अब जैसे मान लीजिए कि ले लीजिए 2 ही, 2 यहाँ पे है ना, तो 2 ही को ले लीजिए, 2 से इसको विभाजित करेंगे, ठीक है कट देंगे। यहाँ पे ये नहीं कटना चाहिए, अगर कट गया तब तो ये दूसरा चीज हो गया, सअभाज्य होगा ही नहीं। क्योंकि हम माने कि ये एक सअभाज्य है तो ये 2 से कटेगा तो इसको 2 से नहीं कटना चाहिए, तभी ये सअभाज्य होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि P भी 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दोनों कट रहे हैं तो P बटे Q भी अपने आप में ये कट सकता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये कटना नहीं चाहिए क्योंकि ये सअभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे कट रहा है जब ये भी 2 से, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है और यहाँ भी एक पॉइंट बन रहा है कि ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि P और Q दोनों, यहाँ पे चूंकि लगा लीजिएगा, चूंकि P और Q दोनों सह अभाज्य गुणनखंड है और दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, यह असंभव है। ये कभी संभव ही नहीं है कि सअभाज्य है
तो एक संख्या 2 से विभाजित हो जाए तो दूसरी वाली भी 2 से विभाजित हो ही जाए, ये कभी नहीं हो सकता। जैसे और एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, जैसे 7/4 को ले लीजिए। अगर ये मान लीजिए कि 7 से विभाजित हो रहा है तो इसको भी 7 से विभाजित होना आवश्यक नहीं है। अगर हो गया तब तो ये सहअभाज्य होगा ही नहीं। यानी ये 7 से अगर विभाजित होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये 2 से विभाजित होगा तो ये नहीं होगा। ऐसा होता है सहअभाज्य गुणनखंड, यानी आपस में कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 जो है Q को भी काट रहा है और 2 जो है P को भी काट रहा है। यहीं पे विरोध कर रहा है कि अगर हम माने कि ये सहअभाज्य है तो इसको कटना नहीं चाहिए था, कट गया। तो यहाँ पर ये सब लिख के उसके बाद नीचे लिखना है कि अतः हमारी कल्पना या परिकल्पना गलत है, या थी लिख दीजिए, गलत थी, ठीक है। इसलिए या फिर अतः लिख दीजिए, अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लिख लीजिएगा यहाँ पे अतः यह, या फिर अतः करनी में 8 जो है या करनी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहले हम करनी में 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किए हैं, कैसे किए हैं एक बार फिर से रिवाइज मार दे रहे हैं, उसके बाद करनी में 8 को भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या किए थे, माने थे कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। करनी में 2 क्यों माने थे, क्योंकि 8 को हम लोग इस तरह करके और इस रूप में लिखे थे, तो इसमें करनी में 2 आया था। अब करनी में 2 को हम क्या करे थे कि अपरिमेय सिद्ध करना था, तो माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q जो है सहअभाज्य गुणनखंड है, यानी एक दूसरे से न कटने वाली या फिर एक ही संख्या से नहीं कटेगी वो दोनों, ठीक। अब क्या कहते हैं कि जब ये गुणा होगा तो ऐसा होगा, और करनी को हटाने के लिए क्या हुआ, दोनों तरफ वर्ग किए, हल किए, यहाँ से एक समीकरण मिला हमको। यहाँ पे क्या दिखा कि p² 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिखे कि p² 2 से विभाजित हो रहा है, तब क्या होगा कि p भी 2 से विभाजित होगा। अगर p² 2 से विभाजित हुआ था तो p भी 2 से विभाजित होगा। जब विभाजित होगा तो कुछ अलग देगा, यहाँ पे p² विभाजित हुआ था तो यहाँ पे q² दिया था, और जब p विभाजित होगा 2 से तो कुछ अलग देगा, तो r दिया था, यहाँ पे मान लेते कि r देगा। अब p बराबर ये गुणा हुआ, p बराबर 2r हो गया, ठीक। अब ये मान हम समीकरण 1 में यहाँ पे रखे हैं, समीकरण 1 में p का मान यहाँ पे रखे हैं, कुछ ऐसा बना, कटाकर फिर ऐसा बन गया। फिर r² बराबर निकाले हैं तो यहाँ पे क्या निकल रहा है कि q² भी 2 से कट रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, सहअभाज्य है तो 2 से या तो ये कटेगा या तो ये कटेगा, दोनों नहीं कट सकता है। अगर दोनों कट गए तो यहाँ पे विरोध हो गया, क्योंकि पहले ही सहअभाज्य मान चुके हैं हम। तो देखिए कि दोनों कट रहा है तो हम लिख दें कि p व q दोनों सहअभाज्य गुणनखंड हैं, अतः दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं। यह असंभव है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि सहअभाज्य भी होगा और एक ही पहाड़े से कट भी जाएगा, ये असंभव है। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत हो गई, अतः ये अपरिमेय संख्या है। इतना सिद्ध हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा, हम आगे का और बता रहे हैं कि कैसे हम करनी में 8 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे रहे हैं ताकि आगे भी बता सके। और ठीक है, अब करनी में 8 को हमको सिद्ध करना था, तो हम क्या किए थे कि करनी में 8 जो था इसको लिखे थे 2 करनी में 2, तो हम सिद्ध किए हैं इतने को क्या सिद्ध किए हैं, इतने को सिद्ध किए अपरिमेय, तो हम 2 गुणते थोड़ा सा दूरी में लिख देते हैं ताकि इसको बता सके हम, ठीक है। तो ये एक अपरिमेय है, अभी हम सिद्ध किया अपरिमेय, उसको मतलब लगाने के बाद ये चीज करना है, ठीक है। ऐसे डिब्बा नहीं बनाना है, हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद बता भी देंगे। अपरिमेय, और ये जो 2 है ये क्या है, एक परिमेय। तो कभी भी परिमेय का अपरिमेय से गुणा होता है ना, परिमेय का अपरिमेय से गुणा होता है तो वो होता है एक अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे करनी में 8 भी क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया। अतः करनी में 8 जो है, 8 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा अपना ये तो मैं दिखाने के लिए बस कर दिया था, यहाँ पे करनी में 8 लिखिएगा, ये लिखिएगा,
और दिखा दीजिएगा यहाँ पे कैसे लिखना है। यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको डिब्बे को हटा दे रहे हैं, ठीक। 2 बराबर लिखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और करनी में 2 अपरिमेय संख्या। उसके बाद इसको छाप दीजिएगा, अतः करनी में यहाँ पे, ठीक है, 2 करनी में 2 अपरिमेय संख्या है। क्यों है, कारण दे दीजिएगा कि परिमेय परिमेय संख्या गुणते अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी ये कारण देने का मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या का आप कभी भी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर क्या देगा, आपको अपरिमेय संख्या ही देगा, ठीक है। ये तो हो गया करनी में 8 का हम सिद्ध कर दिए। लेकिन ऐसे ऐसे सवाल आप लोग के 10 क्लास में और हैं, जैसे 3 प्लस करनी में 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है ना, ये जो है यही चीज है, बस क्या किया है कि यहाँ पे 5 कर दिया है। जहां हम 2 लिए थे वहां पे क्या हुआ है, 5 हो गया है। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे कि 2 प्लस करनी में 5, इस करनी में 5 को जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जो हम नियम लगाए हैं, अभी कैलकुलेशन तो नहीं था, सिर्फ उसको समझने वाला था, वही चीज आप इसमें भी करनी में 5 को करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। यही चीज बस कर देना है। परिमेय संख्या ये हो गया 3, अपरिमेय संख्या ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या ही देगा। या फिर यहाँ पे अगर 3 माइनस करनी में 3 भी होता तो भी वही होता है, क्योंकि यहाँ पे ये परिमेय हो गया, माइनस करना है किसके साथ, अपरिमेय के साथ, तभी वो क्या देता, अपरिमेय ही देता। तो ऐसा कुछ भी ऐसा सवाल आएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा यही होगा। या फिर अगर ये भी आ जाता है, ये क्वेश्चन भी आएगा, सबसे पहले आपका काम होगा करनी में 2 को हम क्या करें, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे, जैसे कि अभी मैंने पहले किया था, करनी में 2 को अपरिमेय संख्या, सेम वही चीज करना है। उसके बाद लिख देना है कि परिमेय संख्या बटे में अपरिमेय संख्या बराबर क्या देता है, अपरिमेय संख्या देता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। यही काम करना है हर बार। एक नियम से आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं। बस देखिएगा कि क्या हुआ है। नहीं आएगा फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, और फिर से एक वीडियो भी कोई क्वेश्चन पे बना दूंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप लोग जरूर पूछिए। धन्यवाद।